अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, कल हमने कुर्लुस उस्मान का पहला एपिसोड स्टार्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कल के एपिसोड में क्या हुआ था। तो कल सोफिया ने अपने पति पर जानी हमला करवाया था, जो कि उस्मान ने नाकामयाब कर दिया था। इस वजह से सोफिया बड़ी गुस्से में है। और वहीं दूसरी ओर बाद में उसने उस्मान पर भी हमला करवाया, जिससे आइबर की बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई है और उस्मान एक नदी के में जाकर गिर गया है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान जंग लड़ते लड़ते नदी में गिर गया था और वो बड़ी बुरी हालत में पड़ा हुआ है वहाँ पर। वही नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि काई कबीले में दुनदार जहरा खातून से कहते हैं कि आज उस्मान ने बहुत ही बुरा किया है मेरे साथ। इतने में गुंदूज और उनकी ज़ौजा आती हैं और गुंदूज आकर कहते हैं कि चाचा, उस्मान का और आइबर का कोई भी पता नहीं है, मैंने उसको पूरी जगह ढूंढ लिया। तो ये सुनकर दुनदार परेशान हो जाता है और कहता है सिपाहियों को भेजो और उनसे कहना कि जब तक उस्मान और आइबर को लेकर ना आए वापस तो लौट कर ना आए। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि नदी में उस्मान पड़ा हुआ होता है गंदगी में, और इतने में दो खातून आती हैं। तो एक खातून कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन दूसरी खातून कहती है नहीं, हमें देखना होगा कि ये इंसान ज़िंदा है या मर गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़िंदा है। उसके बाद वो उस नदी में जाती हैं और बड़ी गंदगी हो रही होती है, मिट्टी मिट्टी हो रही होती है, लेकिन वो खातून तभी भी वहाँ पर चला जाती है। उसके बाद वो उस्मान के मुंह पर पानी डालती हैं और इतने में उस्मान को होश आ जाता है। जैसे ही होश आता है उसकी नज़र उस खातून पे जाती है और फिर वो देखकर वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद दूसरी खातून उस खातून से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस आदमी को अब हम यहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है कि अब ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद उस्मान का घोड़ा उस्मान के ऊपर पानी डालता रहता है, जिससे कि उस्मान को एक बार और होश आता है। और नाज़रीन, जैसे ही उस्मान की आंखें खुलती हैं तो उस्मान को उस खातून का चेहरा नज़र आता है। उसके बाद उसको याद आता है कि आइबर को मैंने लड़ाई में छोड़ दिया था और वो वहीं पर ही पड़ा हुआ होगा। उस्मान जल्दी से उठता है और अपने घोड़े पर बैठकर आइबर की तलाश में निकल जाता है। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि काई कबीले में बमसी साहब भेड़ के पास होते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी भेड़, मैं आज तुम्हें कुर्बान तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि आज मेरे बेटे का निकाह है और मैं अल्लाह ताला ने तुम्हें अगर नहीं बनाया होता तो हम क्या खाते क्या पीते। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। उसके बाद बमसी साहब अल्लाह का नाम लेकर उस भेड़ को हलाल कर देते हैं। वही नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि उस्मान आइबर के पास पहुंच जाता है और कहता है, मेरे भाई तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो आइबर कहता है, अब मेरी जान नहीं बची है, मैं अब मर जाऊँगा। तो उस्मान कहता है, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, हम फैसला नहीं कर सकते। उस्मान आइबर को गोदी में उठाकर घोड़े पर बिठाकर काई कबीले की ओर आने लगता है। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि बुर्चिन अपने खेमे में बहुत ही परेशान होती है। तो आईगुल कहती है, तुम्हारी आज शादी है और तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो मेरी बहन? आज आइबर आएगा तो मैं उससे तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम अपनी शादी वाले दिन भी बिल्कुल नहीं हंस रही थी और आइबर को ही याद कर रही थी। इतनी देर में कबीले का नक्कारा बजने लगता है। तो बमसी कहता है, कौन आया है, क्या हो गया? और फिर देखते हैं कि सामने से उस्मान आइबर को घोड़े पर लेकर आ रहा होता है, जिसमें आइबर की बहुत ही बुरी हालत होती है और वो बुरी तरीके से ज़ख्मी होता है। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग उस्मान के पास आते हैं और आइबर को घोड़े से उतारते हैं। आइबर की हालत बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब होती है, बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे मुर्दा हो। इतने में बुर्चिन आती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कहती है, आइबर तुम्हें क्या हो गया है? बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम परेशान ना हो, आज तो हमारी शादी है, ये तुमने क्या किया अपना हाल। लेकिन आइबर सिर्फ बमसी से कहता है कि बाबा, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया और अब मैं इस दुनिया में नहीं बच पाऊँगा। उसके बाद वो कलमाए शहादत पढ़ता है और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये सुनकर बमसी सदमे में चला जाता है और बुर्चिन उस्मान का गिरबान पकड़ लेती है। कहती है, कैसे भाई हो तुम अपने भाई को ही नहीं बचा पाए, तुमने उसकी हिफाजत नहीं की, तुमने उसको उसकी शादी वाले दिन ही ख़त्म करवा दिया। ये क्या किया उस्मान, तुमने क्या किया? ये सुनकर उस्मान कहता है कि बुर्चिन, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया। उसके बाद बमसी कहता है कि बुर्चिन, मेरी प्यारी बेटी, उस्मान का गिरबान छोड़ दो, इसमें उस्मान की कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा शहीद हुआ है। तुम दोनों का मिलना इस दुनिया में नहीं था, तुम्हारा मिलना इस दुनिया के बाद है। लेकिन आज मेरे बेटे की शादी है और कोई भी गम नहीं मनाएगा।
उसके बाद दुंदार उस्मान से कहता है, देख लिया ना तुमने, नतीजा कहा था तुमसे कि हमारे साथ चलना, लेकिन तुम तो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो, निकल गए। हुआ ना, आज आइबर की जान चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके बाद बमसी कहता है, दुंदार साहब आप ये गलत कह रहे हैं, इसमें उस्मान की कोई गलती नहीं है, उसको जो ठीक लगा वो उसने किया। और उस्मान बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। उस्मान तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो भी हुआ अल्लाह की रज़ा से हुआ है। उसके बाद बमसी अपने बेटे को गोदी में उठाकर औताक में ले जाता है और कहता है, मैं एक शहीद का बाप हूँ और ये मेरे लिए एक बाइस शर्फ की बात है कि मुझे अल्लाह ने शहीद का बाप बनाया। और कोई भी आज कबीले में गम नहीं मनाएगा। आज मेरे बेटे की शादी है और हम अपने बेटे की शादी को मनाएंगे। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि किले में सोफिया अपने जंगजू के पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ, उस्मान को तुमने ख़त्म कर दिया? उसके बाद वो कहता है कि नहीं, उस्मान को तो हम मारने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन उसके एक करीबी जंगजू आइबर को हमने ख़त्म कर दिया है, जिससे कि कबीले में बड़ा मातम मनाया जा रहा है। ये सुनकर सोफिया बड़ी खुश होती है और कहती है, जल्द से जल्द उस्मान का भी खेल तमाम कर दो, जिससे कि उसको सबक मिलेगा कि उसने ठीक तरीके से होशियारी नहीं दिखाए और हमारे साथ पंगा लिया है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि जो दो खूबसूरत खातून थी वो कारा जैसल किले के पास आ गई हैं और वहाँ की सभी जगहों का जायज़ा ले रही होती हैं। उसके बाद वो एक पादरी के पास आती हैं, जो कि पादरी असल में मुसलमान होता है, लेकिन वहाँ पर एक्टिंग कर रहा होता है वहाँ की जासूसी करने के लिए। उसके बाद वो कहता है कि क्या ख़बर है बेटियों। फिर वो खातून कहती है कि अभी तो हम 2-3 दिन बाहर ही गुजारेंगे, उसके बाद हम किले में दाखिल होंगे और वहाँ पे दिखाएंगे जैसे कि हम काम करने वाली हैं और फिर वहाँ से उनकी जानकारी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत ही हमें बहादुरी से यहाँ काम करना पड़ेगा। उसके बाद वो बहादुर खातून उस पादरी को एक खुफिया ख़त दे देती है। कहती है, अगर आप इसको पढ़ लें तो इसके आगे की जानकारी मैं सारी निकाल लूँगी। तो वो कहता है, हाँ मैं इसको समझ सकता हूँ और तुम बेटी रुको, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बताऊँगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि सोफिया गवर्नर के पास होती है और कहती है, आज जो भी हुआ पता नहीं किसने किया। तो वो गवर्नर कहता है कि हम जल्द से जल्द उनका पता लगा लेंगे कि जिसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। उसके बाद गवर्नर कमांडर कारणों से कहता है, ऐसे हिफाजती इक़दाम थे तुम्हारे जिसने हमारे काई कबीले वालों के सामने 2 कौड़ी की इज्जत रहने दी। अब उसका पता लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, नहीं तो मैं तुम्हें इस खित्ते से बेदखल कर दूंगा। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि दुंदार और गुंदूज आपस में बात कर रहे होते हैं। तो दुंदार कहता है, ये कैसी बेवकूफ़ी की थी उस्मान ने, हमसे अलग हो गया, इस वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद वो कहता है, हाँ चाचा जान आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे गुंदूज को संभालना होगा और अगर अभी हमने उसको नहीं समझाया तो वो बाद में पता नहीं क्या करेगा, हम पूरे बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद आयगुल अपनी वालिदा से कहती है कि वालिदा ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, इसमें उस्मान की कोई गलती नहीं है, ये तो एक हादसा था जो कि हमारे साथ हो गया, इसमें उस्मान पर इतना दबाव डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ज़हरा खातून कहती हैं कि बेटी तुम्हें इसमें अपनी दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक करेंगे। उसके बाद उस्मान दुंदार के औताक में आता है। तो दुंदार कहता है, ये तुम्हारे गलत फ़ैसलों की वजह से आज आइबर की मौत हो गई, तुम्हारे गलत फ़ैसले हमें पता नहीं क्या दिन दिखाएंगे। तुमने आज गवर्नर के सामने तो मेरी बेइज्जती कर ही दी थी, लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनको लगेगा कि हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर चुप रहा और तुम्हारी बात मानी गई। लेकिन तुमने आज आइबर को भी ख़त्म कर दिया और इस बात पे मैं चुप नहीं बैठ सकता। उसके बाद उस्मान कहता है कि मुझे जो बाबा ने सिखाया है मैं उस हक के रास्ते पे चलता हूँ, आपके कहने से मैं चुप नहीं बैठूंगा और मुझ पे कर्ज है आइबर का खून, तो मैं उसको रायगार नहीं जाने दूंगा, मैं उसका इंतकाम ज़रूर लूँगा। इतने में दुंदार कुछ बोलने ही वाला होता है तो उस्मान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो फिर दुंदार कहता है, गुंदूस तुम इसको कुछ समझाते क्यों नहीं हो, इसके मन में जो आता है ये वही करता है, हम चाहे कुछ भी कहते रहें। तो गुंदूस कहता है, चाचा जान आप परेशान ना हो, मैं इसको समझाऊंगा। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि बुरचिन और बमसी आइबर के जनाजे के पास बैठे हुए होते हैं। बुरचिन बुरी तरीके से रो रही होती है और बमसी कहता है कि मेरे प्यारे बेटे आज तुम यहाँ से चले गए, हफ्ज़ा के जाने के बाद एक तुम ही तो मेरा वाहिद सहारा थे। उसके बाद बमसी अपने कपड़ों में से हफ्ज़ा का रुमाल निकालते हैं और कहते हैं, हफ्ज़ा तुम्हें यहाँ से जाए हुए 3655 दिन हो गए हैं, उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे पास आइबर को छोड़ गई थी और अब वो भी वहाँ से चला जा रहा है, अब मैं क्या करूँगा, मैं किसके साथ रहूँगा।
अब मैं बिल्कुल तन्हा हो गया हूँ। उसके बाद बमसी आयबर के माथे का बोसा लेता है और फिर रोने लगता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं पर आकर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे की वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।